नहीं देगा दिखाई, धरती पर होगा हर तरफ अंधेरा, नकारात्मक शक्तियों का रहेगा बोलबाला, शिशुओं पर रहेगा इसका अधिक प्रभाव, क्योंकि आ गई है अधिक मास की अमावस्या। दर्श अमावस्या के रूप में जाना जाने वाला ये दिन कृष्ण पक्ष के समापन का है प्रतीक। हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है अधिक मास की अमावस्या। पूर्वज इस दिन आएंगे पृथ्वी पर, गया जी में बड़ी संख्या में होगा पिंडदान। मित्रों, बिहार का मुख्य शहर है गया, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृ रूप में है विराजमान। भगवान राम ने स्वयं किया है इसका वर्णन। शास्त्रों में अधिक मास की अमावस्या का बड़ा महत्व है और इस दिन किए श्राद्ध कर्म को करने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां भी बलवान हो जाती हैं और कमजोर चंद्रमा वाले मनुष्यों के जीवन में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। इसलिए इस दिन विशेष अनुष्ठान, व्रत, उपवास करने का होता है प्रावधान। तो चलिए बिना देरी किए जाने कब है अधिक मास की अमावस्या, स्नान दान का मुहूर्त और क्या है महत्व। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, 16 अगस्त को है अधिक मास की अमावस्या और इसी दिन प्रारंभ हो जाएगा सावन का शुक्ल पक्ष भी। नोट करें मित्रों, 15 अगस्त 2023 को दर्श अमावस्या है और 16 अगस्त को पवित्र नदियों में स्नान और दान अमावस्या है। इसी दिन अधिक मास की भी समाप्ति हो रही है। मुहूर्त की बात करें तो अधिक मास अमावस्या तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2023 मंगलवार को प्रातः 12:42 पर होगी और अगले दिन 16 अगस्त 2023 यानी बुधवार को दोपहर 3:07 पर इसका समापन होगा। स्नान दान मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह के 5:02 तक रहेगा। लाभ और उन्नति का भी इस दिन योग बन रहा है। सुबह 5:51 से सुबह 7:29 पर लाभ और उन्नति का योग बन रहा है। सुबह 7:29 से सुबह के 9:08 पर अमृत और सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 पर उत्तम योग बन रहा है। तो आप इन मुहूर्त में पितृ तर्पण और दान आदि कर सकते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में अमावस्या को लेकर एक श्लोक भी आता है। अमा षोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देहि नाम देह धारणी। अमा को चंद्र की महाकला अर्थात चंद्र की सभी 16 कलाओं की शक्तियाँ शामिल है, जिनका ना तो क्षय होता है ना ही उदय होता है। लेकिन इस दिन किए गए दान, तर्पण और पूजा पाठ का फल कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं दर्श अमावस्या के दिन पूर्वजों की पूजा न करने के कारण मिले श्रापों से मुक्त होना और पिछले जन्म से जमा हुए पापों को शुद्ध करना संभव है। इस दिन बच्चों पर नजर करने जैसी बातें सामने आती है, मन विचलित होता है, बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे में इस दिन विशेष रूप से पूजा, अनुष्ठान और पितरों का ध्यान करें। पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। मित्रों, अधिक मास अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद किया गया दीपदान मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। मित्रों, यदि आपके घर में अभी तक मंगल कार्य संपन्न नहीं हुए हैं, तो ये साफ संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसलिए पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। मित्रों, ध्यान रखिए, यदि ये अमावस्या शनिवार को होती है तो इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन एक ही नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि अमावस्या की रात नकारात्मक परिणामों या बाधा युक्त शक्तियां ही सक्रिय होती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में भी ये आपको सक्षम बनाता है। माना जाता है अमावस्या की रात मजबूत विकिरण और ऊर्जा वातावरण में फैलती है, इसलिए इस दिन का सदुपयोग आप ध्यान साधना में कर सकते हैं। तो चलिए आप सुनते हैं दर्श अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। कहते हैं बरहिषद्ध नामक प्राणी जो प्रमुख रूप से आत्माएं होती हैं, जिन्हें सोमरस के प्रभाव से जीवित रखा जाता है। सोमरस एक प्रकार का अमृत माना गया है। मित्रों, कथा अनुसार अमावस्या शूद्र ग्रह का दूसरा नाम है, जिसे अछोड़ा मनसा पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अमावस्या की कथा बरहिषद्धा नाम की एक आत्मा से जुड़ी है। कथा अनुसार एक बार एक बरहिषद्धा गर्भवती हुई तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम अछोड़ा रखा। अछोड़ा के पिता राजा अमावसु थे, जिनके प्रेम से वो वंचित थी। कहते हैं राजा
की मृत्यु के बाद अछोड़ा ने अमावस्या की रात को अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक पूजा आयोजित की, जिसमें उसने पितृलोक की आत्माओं के प्रति आभार जताया। कहते हैं उसी दिन से लोगों ने इस दिन से अपने पूर्वजों और अन्य प्रियजनों की तृप्ति के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, ताकि आत्माओं के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। कहते हैं दर्शन अमावस्या के दिन कपूर में गुड़ और घी मिलाकर पूरे घर में धुआं अवश्य भर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृदोष और देव दोष दोनों का अंत हो जाता है। इस दिन काली सरसों और तेल से बना हुआ दीपक, पीपल के पेड़ की जड़ों में जल डालने का विशेष महत्व है। इसलिए अमावस्या के दिन जीवन में नकारात्मकता दूर करने के लिए दर्श अमावस्या का महत्व समझे, पूरा दिन भगवान विष्णु और पितरों का ध्यान करने में लगाएं, नकारात्मक शक्तियों से बचे रहेंगे। तो मित्रों, क्या आप रखते हैं अमावस्या का व्रत? अगर हाँ तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सब पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।